हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, जनवरी 2024 सेशन में जिस बच्चे ने बीए के अंदर एडमिशन लिया था, बीए एम में, पहले उसको बीए जनरल बोला करा करते थे, अब बीए इन मल्टी डिसिप्लिनरी बोला करते हैं। तो अगर आपने बीए एम में एडमिशन लिया है तो भाई आपके असाइनमेंट कब तक सबमिट होंगे, असाइनमेंट बनाने कौन से हैं, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो ये करना है कि आपको आपके सब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको आपके सब्जेक्ट्स नहीं मालूम तो प्लीज़ जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद जो एप्लीकेशन रिसिप्ट आती है उसको अपने पास ज़रूर से रख लें, ठीक है। जैसे ये रजिस्टर ऑनलाइन में फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस वाला जो पोर्टल है, यहाँ लॉगिन करके जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है उसमें आपके सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं। या फिर जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ होगा तो आपके पास ईमेल आया होगा, उसमें भी आपके सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं विद सब्जेक्ट नेम। तो वो पहली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो अभी भी आपको नहीं पता तो भाई प्रोस्पेक्टस से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, एक मिनट, डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे कॉमन प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर भी जनवरी सेशन का प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो पहले तो इतना आपको करके रखना है। दूसरा आपका डाउट ये है, भाई देखो, आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, आपके जो असाइनमेंट है सितंबर और अक्टूबर में सबमिट होना शुरू होंगे, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के, आई थिंक 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होंगे और इन दोनों सेमेस्टर के एक साथ सबमिट होंगे असाइनमेंट, और दोनों ही सेमेस्टर के एक साथ जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 में कंडक्ट होंगे। ये चीज़ क्लियर। अब असाइनमेंट हमें बनाने कौन से हैं जी, उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में ही मैं हूँ, यहाँ पर असाइनमेंट का लिंक है, यहाँ जाता हूँ और जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है यहाँ जाता हूँ। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पर भी आपको लिंक नज़र आ रहा होगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो असाइनमेंट डाउनलोड करने को बोल रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंथ्रोपोलॉजी है, BA-NC 101, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। इसको जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो इसमें मुझे बता रहा है भाई ये बैचलर ऑफ साइंस का ये असेसमेंट है, तो ये तो मुझे नहीं बनाना। ऊपर ही लिख देगा भाई ये किस सब्जेक्ट का है ये असेसमेंट, बैचलर ऑफ साइंस मेजर एंथ्रोपोलॉजी का है इसको, तो इससे तो हम पीछे हट जाते हैं, ये हमें नहीं बनाना, कोई बात नहीं। ऊपर इंटरडिसिप्लिनरी का भी एक कैटेगरी का सब्जेक्ट था काफ़ी बच्चों का, इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो ये BA मेजर सोशोलॉजी का है, इसका भी हमको नहीं बनाना, तो इससे भी हम वापसी पीछे आ जाते हैं। तो इस लिंक पर तो हमें समझ में आ रहा है, एक बार माइनर का भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। BA-NS कुछ है, ये आपका BA-M का और BSc-M का, ये देखिए ये जो सब्जेक्ट है BA-M के लिए भी है और BSc-M के लिए भी है। सेक के अंदर अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करा था तो इस सब्जेक्ट का नाम है टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी, इसका असेसमेंट ये वाला है और इसमें लिखा हुआ है जनवरी 2024 सेशन का। और जो सबमिशन का आपके मन में डाउट था ना, सबमिट कब होंगे, तो उसका भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ होगा। हालांकि ये देखिए 31 अक्टूबर तक सबमिट होंगे असेसमेंट स्टडी सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखो ये BPC 184 का कोई सा है, ये भी अगेन ये बैचलर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी BA-M साइकोलॉजी के लिए है, ये साइकोलॉजी का असेसमेंट है BA-M के लिए। ये कोड ज़रूर से मैच कर लीजिएगा प्लीज़, कोड मेन चीज़ होती है, समझ गए। एक तो इस लिंक से आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट के असेसमेंट मिल जाएंगे। अब वापसी पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ बीच में देखिए आप लोग CBCS के अंदर CBCS ज़रूर लिखा हुआ है, बट वहाँ पर आप देखिए कुछ समय के लिए, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जनवरी 2024 और जुलाई 2024 करके, ये बीच वाला जो लिंक है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अब इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ सब्जेक्ट के असेसमेंट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी है BA-NC 131, इससे पहले वाले लिंक पर जो एंथ्रोपोलॉजी का असेसमेंट डाउनलोड करा गया था वो BSc के लिए था। ये जो मैंने डाउनलोड करा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये BA-M के लिए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी में। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करा है तो आपके लिए ये वाला असेसमेंट है BA-NC 131, कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स। तो आपको ये वाला असेसमेंट बनाना है। अच्छा, असेसमेंट इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आप बना सकते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एडमिशन के टाइम पर कौन सा मीडियम चूज़ किया है, ठीक है। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का दूसरा सब्जेक्ट का भी असेसमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का असेसमेंट अभी अपलोड हुआ नहीं है,
आप देख रहे होगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब जगह खाली पड़ी है। अच्छा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अच्छा ये एंथ्रोपोलॉजी का एक और आ गया भाई, ये क्या चीज़ है? ये ऑनर्स कैटेगरी के जो सब्जेक्ट होंगे उसका होगा। देखिए बीएससी मेजर एंथ्रोपोलॉजी का है तो इसको रहने देते हैं, हम बीएएम की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी का आ गया, सोशियोलॉजी का आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया, यहाँ हिंदी का आ गया जी। हिंदी बैग यहाँ लिखा हुआ है, एक बार हम डाउनलोड करके देखते हैं। BHTC 132 ये आपका नहीं है, ये BAG, जैसे ही BAG प्रोग्राम कोड जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब ये पुराने वाले बच्चों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, तो इसको आप नहीं करेंगे डाउनलोड, ठीक है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल होंगे असेसमेंट, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट के अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। काफ़ी बच्चे बार बार ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर असेसमेंट का बताइए, तो यहाँ पे जब आया ही नहीं तो हम कैसे आपको बता दें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, ठीक है। इस लिंक पर आपको नहीं जाना है, जो ये तीसरा वाला लिंक है, इस लिंक में आपके मतलब का सब्जेक्ट नहीं है, ये पुराने कोर्सेज़ हैं, यानी कि BA जनरल जो कोर्सेज़ हैं उसका यहाँ पर मिलेगा। तो इस लिंक से आपको नहीं देखना है, आपको इस लिंक पे देखना है, या फिर इस लिंक पर आपके अपलोड होंगे असेसमेंट धीरे धीरे, यहाँ करके यहाँ आके आपको देखना है। अच्छा यहाँ पे हिस्ट्री का देखें हम थोड़ा बहुत, BHDC 101 है कोई सा कोड, डाउनलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये BA मेजर हिस्ट्री के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये BA मेजर हिस्ट्री में जिसने एडमिशन लिया है उसके लिए है, तो उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर ही आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ तो दोनों है भाई, मेजर के लिए भी और BAM के लिए भी है। हमने ये वाला डाउनलोड करा था, अब ये वाला डाउनलोड करते हैं। मैंने कहा था ना कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोड आपको याद होना चाहिए। वीडियो लंबी और बोरिंग होगी लेकिन काम की वीडियो है, तो पूरा देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कि देखिए ये BAM का है, हिस्ट्री का असेसमेंट, समझ में आ गई बात। सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू C300 सेंचुरी, समझ में आ गए। ये BHIC 131 कोड BA प्रोग्राम में जो इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है उसका है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक्स आ गया, ये मेजर वाली इकोनॉमिक्स का है और ये BAM वाली इकोनॉमिक्स का है। सिंपल सी बात है जी, यहाँ से डाउनलोड होगा, तो ये अवेलेबल है असेसमेंट, ठीक है। कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हैं ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने थोड़ी देर पहले दिखाए थे आपको, जो मैच हो रहे हैं वहाँ पे देख सकते हो। साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इंग्लिश की जगह खाली है, हिंदी खाली है, तो यहाँ पर अपलोड होंगे अभी असेसमेंट, अभी हुए नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर अपलोड होंगे अभी असेसमेंट, कुछ अपलोड हुए हैं लेकिन डाउनलोड करने के लिए नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर अभी कुछ टाइम में अपलोड होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आपने BAM के अंदर कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करा हो, उसमें से कम कुछ तो सब्जेक्ट के आपके असेसमेंट देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी का हो गया, ये BPCC 131 डाउनलोड करो, ये BAM साइकोलॉजी का होगा, ये देखिए BAM साइकोलॉजी, ठीक है। तो BAM में कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, कुछ सब्जेक्ट का तो आपको असाइनमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको डाउनलोड करके आप लोग बनाना शुरू कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। बस ऊपर ये देख लीजिएगा कि आपका कोड सेम है और आपका प्रोग्राम का नाम BAM ऊपर लिखा हुआ है। याद रखिए कुछ असाइनमेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट में BSc और BAM में सेम होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें BSc भी लिखा हुआ है, कुछ सेम होते हैं, बाकी कोर पेपर में तो सिर्फ BAM ही लिखा रहेगा। ऑलराइट, ये थोड़ा सी अपडेट में देने आया था, BAM के जो असाइनमेंट से रिलेटेड बच्चों की क्वेरी आ रही थी। आई होप ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।